नमस्कार साथियों। हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज में मैं विजय चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूं। हिमाचल प्रदेश की 6 डिस्ट्रिक्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। 7 डिस्ट्रिक्ट आज हम बिलासपुर शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो बिलासपुर में इम्पॉर्टेंट इनिशियल हम ज्योग्राफी वगैरह डिस्कस कर लेंगे, जिसमें हम डेमोग्राफी वगैरह भी सब कुछ डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। बिलासपुर अगर आप देख रहे हैं तो बिलासपुर कहाँ पर लोकेटेड है? वेस्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के पश्चिम में स्थित है। इसके ईस्ट में मंडी के साथ बाउंड्री लग रही है, इसके साउथ में सोलन के साथ बाउंड्री लग रही है, नॉर्थ में हमीरपुर, नॉर्थ वेस्ट में हमीरपुर और वेस्ट में पंजाब। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा बाउंड्री इसकी किसके साथ लगती है? सोलन के साथ, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, नंबर 2 मंडी के साथ। ठीक है, मंडी के बाद तीसरे नंबर पर हमीरपुर के साथ, चौथे नंबर पर ऊना के साथ। ठीक है, और वेस्ट में पूरा पंजाब की साथ बाउंड्री लगती है बिलासपुर की। ठीक है, तो बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में सेकंड लोएस्ट डिस्ट्रिक्ट है एरिया वाइज। चलिए बिलासपुर के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बिलासपुर का अगर आप मैप देखोगे, ठीक है, तो बिलासपुर के जो इम्पोर्टेंट सब डिवीजन है या क्षेत्र हैं उसमें सबसे ऊपर आ रहा है आपका घुमारवी क्षेत्र। ठीक है, घुमारवी से जो सबसे साउथ में, यहाँ पर साउथ ईस्ट में आ रहा है, इसको नम्होल कह देते हैं। और ये वाला पार्ट, ठीक है, इसको हम बिलासपुर बोल देते हैं। और ये वाला पार्ट है स्वारघाट। ठीक है, और सेंट्रल पार्ट आपको, ठीक है, ये वाला पार्ट आपको नैना देवी का दिख रहा है। और ये मैक्सिमम जो वाला पार्ट है इसको हम झंडूता कह देते हैं। ठीक है, तो इतने से ही एरियाज हैं। तो बिलासपुर का ज़्यादा ज्योग्राफिकल, ठीक है, ज्योग्राफी नहीं है पढ़ने के लिए। ठीक है, और इससे पहले हम ज्योग्राफी, अगर हम रिवर सिस्टम वगैरह प्रॉपर तरीके से देख चुके हैं, क्लियर हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिलासपुर में क्या क्या चीज़ें हैं, पहले ज्योग्राफी ही देख रहे हैं हम हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, बिलासपुर के इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स क्या होने वाले हैं, सीमाएं क्या हैं। नॉर्थ उत्तर में मंडी एंड हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, वेस्ट में ऊना और हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है। साउथ में, ठीक है, नालागढ़, अर्की तहसील ऑफ सोलन, सोलन के ये क्षेत्र आते हैं, अर्की वगैरह क्षेत्र आते हैं। और साउथ वेस्ट में, ठीक है, पूरा का पूरा रोपड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब देखने को मिलती है और पंजाब का रूपनगर जिला देखने को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। एल्टीट्यूड की बात करें तो जो बिलासपुर है 1944 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, बहादुरपुर पीक 1944 मीटर सबसे ऊंची धार है, या धार बहादुरपुर सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और सबसे ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। और लोएस्ट पार्ट 305 मीटर आता है, यानी कि जो बिलासपुर की ऊंचाई है 305 मीटर से लेके 1944 मीटर तक है। सबसे ऊंचा पार्ट बहादुरपुर आता है। पर्वत श्रेणियां, पर्वत पहाड़ियां कौन कौन सी हैं? ठीक है, ठीक है जी। मैनी लो हिल्स रेंज कॉल्ड धार, कई छोटी पर्वतमालाएं जिन्हें धार कहा जाता है। ठीक है, 7 हिल्स, 7 छोटी पर्वत घाटियां हैं, इसलिए जो बिलासपुर है, बिलासपुर को सतधार कहलूर भी कहा जाता था। पहला नाम कहलूर था। यहाँ पर 7 रेंजेस हैं, इसलिए बिलासपुर को सतधार कहलूर भी कहा जाता है। ये भी आप नोट कर सकते हैं। हाईएस्ट रेंज बहादुरपुर, सबसे ऊंची चोटी है बहादुरपुर धार। ठीक है, अन्य धारें कौन कौन सी हैं? नैना देवी धार, कोट धार, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसको बोलते हैं त्यून धार। ठीक है, त्यून धार, त्यून धार ऐसे नोट कर लेना। ठीक है, बांदला धार, ठीक है जी, बांदला धार, झंझर धार इसको बोलेंगे, या झिंझारी धार बोलेंगे, रतनपुर धार। ये 7 हिल्स की इंपॉर्टेंट हिल्स देखने को मिलती है। नैना देवी धार उत्तर पश्चिम छोर पर राज्य की प्राचीन राजधानी भी थी। ठीक है, तो ये 7 हिल्स हो गई। 7 धारों के आप नाम नोट कर सकते हो। रिवर सिस्टम की बात करें तो प्रमुख नदी कौन सी है? सतलुज नदी। ठीक है, जिला सतलुज घाटी, बाहरी पहाड़ियां हिमाचल की दक्षिण पश्चिम भाग स्थित है। ठीक है, यानी कि मेन रिवर कौन सी है यहाँ की? ठीक है, सतलुज रिवर है। सतलुज नदी जिले के बीच से बहती है और इसे 2 भागों में विभाजित करती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नदी कसोल से प्रवेश करती है और नैला गांव से ये पंजाब में चली जाती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, जरूर लिखना है
कि जो आपके सतलुज नदी है बिलासपुर में किस क्षेत्र में किस गांव में प्रवेश करती है, उसका नाम कसोल है, और कहाँ से छोड़कर चली जाती है तो उसका नाम है नैला गांव। और बिलासपुर में, ठीक है, सतलुज की कुल लंबाई 90 किलोमीटर है, 90 किलोमीटर है। ठीक है, बिलासपुर में सतलुज की सहायक नदियां, ठीक है, मेन ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? प्रमुख सहायक नदी अलीखड़, ये सोलन से आती हैं, अर्की से आती हैं, बिलासपुर में जाकर कहाँ मिल जाती हैं? सतलुज से मिल जाती है। घमरोला खड्ड, ठीक है, ये घंबर और घमरोला खड्ड ये आपकी शिमला से जाती हैं, ठीक है, जो आपके इंपॉर्टेंट तारा देवी है वहां से जाकर बिलासपुर में किससे मिल जाती हैं? सतलुज से मिल जाती हैं। सीरखड्ड ये भी इंपॉर्टेंट खड्ड है। तो 3 प्रमुख सहायक नदियां हैं, ठीक है। अन्य सहायक नदियां सुकरखड्ड भी लिख सकते हो आप, ठीक है, सरियाली जो कि हमीरपुर से आती हैं, मानखड्ड इसको बोल सकते हैं, घंबरखड्ड मंडी और सोलन क्षेत्र, ठीक है, मंडी और सोलन के बीच में बाउंड्री बनाती है घंबरखड्ड, तो जरूर नोट करना है ये भी आपने, ठीक है। तो ये भी अन्य सहायक नदियां हैं सतलुज नदी की। जिला मुख्यालय की बात करें, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की बात करें तो बिलासपुर नगर बांदला पहाड़ियों के तल में स्थित है, ठीक है, इसको बांदला लिखेंगे आप, बांदला हिल के तल में स्थित है बिलासपुर। समुद्र तल से बिलासपुर की ऊंचाई 673 मीटर है, ये भी नोट कर लेना है। और गोविंद सागर झील सतलुज नदी के समीप में स्थित है, यानी कि जो गोविंद सागर है वो बिल्कुल बिलासपुर हेडक्वार्टर के पास है। और भारत का पहला नियोजित प्लांट है, ठीक है, हिल टाउन, प्लांटेड हिल टाउन है, यानी कि ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट भी, भारत का पहला प्लांट हिल टाउन है। पीपल एंड लैंग्वेज, लोग और भाषाएं, प्रारंभिक निवासी राजपूत थे, ब्राह्मण थे और कनेत हुआ करते थे यहाँ के। अन्य जातियां यहाँ पर राठी देखने को मिलती हैं, गुज्जर देखने को मिलती हैं, जाट देखने को मिलती हैं, चमार देखने को मिलती हैं, कोली हैं, लोहार हैं, जुलाए हैं और डूमना है, ठीक है। ये दीज आर प्रोमिनेंट ट्राई सॉरी इसको बोलेंगे कास्ट ऑफ बिलासपुर, ठीक है जी। राजपूत मुख्यतः चंदेल वंश यानी कि चंदेल वंश संबंधित हैं बिलासपुर से, जरूर नोट करें, ठीक है जी। कहलूरी डायलेक्ट यहाँ पर बोली कौन सी बोली जाती है? कहलूरी बोली बोली जाती है, जो कि पंजाबी से उत्पन्न है, जिसको रूढ़ पंजाबी भी कहा जाता है। अन्य लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश तो हिमाचल प्रदेश में काफी मात्रा में बोली जाती हैं, ठीक है, तो ये तो लैंग्वेज प्रॉपर तरीके से। आइए डेमोग्राफी की बात कर लेते हैं, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन 3,81,956 है। पुरुष जनसंख्या है 1,92,764, ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट कर लेना है। महिला जनसंख्या 1,89,000 है, ठीक है। जनसंख्या ग्रोथ 12.05% है, ठीक है, 2001 से 2011 के बीच की बात हो रही है, ठीक है। और टोटल पॉपुलेशन 3,81,956, एरिया क्षेत्रफल कितना है? 1167 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। और पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? 327 पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि जनसंख्या घनत्व कितना है बिलासपुर का? 327 लोग 1 किलोमीटर में रहते हैं। हिमाचल प्रदेश में जनसंख्या की भागीदारी, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में मात्र बिलासपुर के पास 5.56% जनसंख्या है, ठीक है। स्टेट रैंक बाय पॉपुलेशन, ठीक है, 981, ठीक है। सेक्स रेशियो की बात करें, ओवरऑल सेक्स रेशियो, ठीक है जी, 900 फीमेल्स, ठीक है, तो 900 है, 974 हिमाचल प्रदेश का है, तो 900 बिलासपुर का है। और चाइल्ड सेक्स रेशियो 846 है, इसमें काफी पिछड़ा हुआ है बिलासपुर। साक्षरता की बात करें तो एवरेज जो लिटरेसी है 84.59%, जिसमें 91% मेल और 77% फीमेल पढ़ी लिखी है। चाइल्ड पॉपुलेशन की बात करें तो 41,956 बच्चे रहते हैं और कुल प्रपोर्शन कितना है? 3.02% है चाइल्ड प्रपोर्शन का। सोशल ग्रुप, ठीक है, शेड्यूल कास्ट की जो जनसंख्या है 25.92% है, ठीक है, एससी रहते हैं यहाँ पर, ठीक है जी। और जो शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन है उसकी संख्या मात्र 2.80% है, ठीक है। 10,693 एसटी लोग भी रहते हैं बिलासपुर में, गुज्जर वगैरह रहकर, ठीक है। और माइनॉरिटी यानी कि जिसको हम बोलेंगे अल्पसंख्यक जनसंख्या कितनी है? 2.33% है। यहाँ पर सिख भी पाए जाते हैं कुछ मात्रा में, बौद्धिस्ट लोग भी रहते हैं थोड़े मात्रा में। एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप की बात करें, टोटल एरिया मैं बता चुका हूँ 1167 स्क्वायर किलोमीटर है। जनसंख्या 3,81,956, सब डिवीजन 4 हैं,
तहसील और सब तहसील 7 देखने को मिलती हैं। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कोई भी नहीं है, नगर निगम यहाँ पर कोई भी नहीं है, ठीक है। और नगर पालिका 3 है, उसके नाम भी देख लेंगे आगे चलकर कौन कौन से हैं। नगर पंचायत यहाँ पर 1 है, ठीक है, और ग्राम पंचायतों की संख्या 176 है। तहसील देख लेते हैं प्रॉपर तरीके से। 4 तहसील हैं, एक का नाम है बिलासपुर, एक का नाम है घुमारवी, एक का नाम है झंडूता, एक का नाम है श्री नैना देवी। मैप में हम प्रॉपर तरीके से देख चुके हैं। सब तहसील 3 हैं, भराड़ी, नमोल और कलोल, ठीक है। ये 3 तो टोटल मिलाकर 7 हो गई हैं। सब डिवीजन की बात करें तो 4 सब डिवीजन हैं, बिलासपुर है, घुमारवी है, झंडूता है, श्री नैना देवी एवं स्वारघाट एक ही है ये, ठीक है। तो 4 यहाँ पर क्या आते हैं, सब डिवीजन आते हैं। निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो 4 यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में टोटल 68 है, जिसमें से 20 क्या है आरक्षित होती हैं, ठीक है, रिजर्व्ड होती हैं, जिसमें से 17 फॉर एससी और 3 फॉर एसटी के लिए आरक्षित रहती हैं। तो एक विधानसभा क्षेत्र है झंडूता, श्री जीतराम कटवाल वहां से अभी एमएलए हैं। दूसरा है घुमारवी, श्री राजेश धर्माणी, ठीक है, इनको अपॉइंट किया गया था। बिलासपुर सदर, श्री त्रिलोक जमुआल और ठीक है श्री रणधीर शर्मा। तो 4 इंपॉर्टेंट, ये एमएलए के नाम इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, 4 कॉन्स्टिट्यूंसी के नाम आप याद रख लें, क्योंकि एमएलए तो बदलते रहते हैं। झंडूता, घुमारवी, बिलासपुर, श्री नैना देवी, 4 ये विधानसभा क्षेत्र हैं बिलासपुर में। म्युनिसिपैलिटी की बात करें तो नगर निगम तो कोई भी नहीं है, पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और नगर परिषद की बात करें तो 3 देखने को मिलते हैं, एक बिलासपुर है, एक घुमारवी है, एक श्री नैना देवी है। नगर पंचायत एक ही है, उसका नाम है तलाई। इंपॉर्टेंट भाखड़ा नंगल परियोजना की बात कर लेते हैं, उसका थोड़ा सा इतिहास, थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। भाखड़ा नंगल डैम बहुत बड़ा डैम है, ठीक है, हम जानते हैं, इनफैक्ट भारत का इनफैक्ट सबसे बड़ा ग्रेविटी बांध है। प्रस्ताव 1908 में पंजाब गवर्नर सर लुइस डैन के द्वारा किया गया था, ठीक है, भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट बनाने का, ठीक है जी। प्रारंभिक स्थल सुन्नी गॉर्ज और भाखड़ा अस्थायी रूप से चुने गए थे इसके लिए, ठीक है। और 200 फीट बांध का अनुमान, ठीक है, अनुमान महंगा पाया गया था, इसलिए परियोजना को इनिशियली रोक दिया गया था। 1915 में भाखड़ा स्थल अंततः चुना गया और बाद में 1915 में भाखड़ा स्थल चुना गया कि हम यहाँ पर ही प्रोजेक्ट बनाएंगे। 450 से 500 फीट ऊंचा बांध सुझाया गया था, इसका सुजेशन मिल गया था, ठीक है, कि हम इतना बड़ा बांध बनाएंगे। अधिक लागत तो पंजाब की अन्य योजनाओं के कारण प्रगति नहीं हुई। 1915 में भी इसका कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। उसके बाद 1939 में रोहतक और हिसार में सूखे के कारण योजना फिर जीवित हो गई, ठीक है। और 1944 में डॉक्टर जेएल सेवेज, अमेरिका बांध विशेषज्ञ थे, ने भाखड़ा स्थल का दौरा किया, ठीक है। और यही यदि बांध की ऊंचाई 500 फीट रखी जाती तो बिलासपुर नगर आंशिक रूप से डूब जाता, तो इसको मान्यता नहीं मिली। ऊंचाई बढ़ाकर 680 फीट की गई, जिससे यह विश्व का सबसे ऊंचा सीधा ग्रेविटी बांध बना, ठीक है। बांध से बनी झील 50 मीटर लंबी और 2 से 3 मीटर चौड़ी है, किलोमीटर चौड़ी है। पुराने बिलासपुर नगर राजधानी को डुबा दिया, ठीक है। और नंगल परियोजना भाखड़ा से 8 किलोमीटर नीचे 100 फीट ऊंचा बांध बना दिया गया, ठीक है। तो इसकी बात हो रही है भाखड़ा नंगल परियोजना की। नंगल हाइड्रो नहर जो 40 मीटर लंबी है, 72,000 किलोवाट क्षमता वाली नहर है। और नंगल हाइड्रो जो 1954 तक, भाखड़ा बांध 1960 तक तैयार किया गया था, ठीक है। यानी कि ये हिमाचल प्रदेश में बनने वाली, ठीक है, पहली परियोजना है। कार्यों को तेज करने के लिए भाखड़ा नियंत्रण बोर्ड 1950 में बनाया गया, ठीक है। और उसके बाद बांध को 22 अक्टूबर 1953 को पंडित नेहरू ने राष्ट्र को समर्पित कर दिया, ठीक है। यानी कि 1963 में फाइनली जो हमारा भाखड़ा डैम है वो बनकर तैयार हो गया। अब बात करते हैं थोड़ी सी बिलासपुर की इकोनॉमी की। भूमि हल द्वारा जोती जाती हैं, बीज हाथ से छांटे जाते हैं, जिन्हें छाटस कहा जाता है। ये छाटा शब्द याद रख लेना, कई बार कल्चर में यहाँ से प्रश्न पूछ जाता है, ठीक है। प्रमुख फसलें मक्का उगाया जाता है, गेहूं उगाया जाता है, धान, अदरक, गन्ना, जौ, चना, तिलहन, ये सारी चीजें, ठीक है, बिलासपुर में उगाई जाती हैं।
बागवानी के लिए लोगों की आय में सुधार किया गया है। ठीक है। बिलासपुर में 5 प्रजनन कम प्रदर्शन बाघ हैं। एक निहाल में देखने को मिलेगा, बरहो में देखने को मिलेगा, निहारी, शहीदो और खोटीपुरा। ठीक है। इसको खोटीपुरा ना कह के कोठीपुरा हम लिखेंगे। ठीक है। ये कोठीपुरा इंपॉर्टेंट प्लेस हो गया। ठीक है। कोट कहलूर और गुरु का लाहौर में 2 नर्सरी प्लांट देखे जा सकते हैं। ठीक है। उगाए जाने वाले फल कौन कौन से? आम है, अनार है, अमरूद है, अंजीर है, केला है, खट्टे फल, नाशपाती, आलू बुखारा, आड़ू, पपीता। इन सभी चीजों का प्रोडक्शन हम बिलासपुर में देख सकते हैं। मेन एग्जामिनेशन में ये सारी चीजें आप लिख सकते हो। नदियां और मत्स्य पालन। ठीक है। जिले में नदियों धाराओं का जाल है, मत्स्य पालन हेतु महत्वपूर्ण देखने को मिलता है। सतलुज नदी, इसकी सहायक धाराओं में विशाल मत्स्य संभावना है। ठीक है। प्रमुख मत्स्य क्षेत्र डेहर, ओहर, भरीघाट, ठीक है, सरसीमट्टा और गहा, ये इंपॉर्टेंट क्या है? ठीक है जी, जहां पर मछली पालन किया जाता है। अन्य मत्स्य क्षेत्र मनमटियाल, ढाबिया, घुमारवी, सुनानी, बागला और भलगर। ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्या है? मत्स्य पालन है। गोविंद सागर झील 161 किलोमीटर में मत्स्य पालन की नई संभावनाएं खोली गई हैं। और अलीखट बिलासपुर 1961-62 में मत्स्य प्रजनन केंद्र, एशिया का सबसे बड़ा कॉर्प प्रजनन केंद्र बना। ठीक है। जिसको हम देवली कहते हैं। देवली आप लिख सकते हो। ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा मिरर कार्प। ठीक है। कार्प मतलब ये मछली की प्रजाति है। मिरर का प्रजनन केंद्र माना जाता है। बैंकिंग की बात करें तो जिले का पहला बैंक बैंक ऑफ बिलासपुर था। ठीक है। विलय के बाद हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक 12 अप्रैल 1956 को स्थापित हुआ, उसमें विलय हो गया था। ठीक है। बैंक ऑफ बिलासपुर। महत्वपूर्ण स्थल कंदरौर पुल, बहुत इंपॉर्टेंट है कंदरौर पुल। ठीक है। निर्माण 1959 में प्रारंभ हुआ, 1964 में पूर्ण हो गया। लंबाई 255 मीटर, नदी से ऊंचाई 60 मीटर, विश्व के ऊंचे पुलों में इंपॉर्टेंट स्थान माना जाता है। एशिया में प्रथम स्थान। ठीक है। ऊंचाई हेतु अद्यतन आवश्यक। ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि रिवराइन जो पुल है, इसमें सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा ऊंचाई किसकी देखी जाती है? कंदरौर ब्रिज की देखी जाती है। तो काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है ये भी। सतलुज नदी पर बनाया गया है कंदरौर ब्रिज। दूसरा आता है सलापड़ पुल। इसको सलापड़ कहा जाएगा, सलापड़ पुल। ठीक है। सलापड़ ब्रिज, इसका निर्माण 1960 में हुआ। ठीक है। 1964 जनवरी में ये कंप्लीट हो गया था सलापड़ ब्रिज। ठीक है। इसकी जो लंबाई है 139 मीटर, चौड़ाई 6.7 मीटर, डबल लेन पुल देखा जाता है। ठीक है। सीरखड ब्रिज है ये। ठीक है। सीरखड पुल बोलेंगे, आर्च पुल बोलेंगे इसको, आर्क पुल। निर्माण हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के द्वारा किया गया था। लंबाई 39.6 मीटर, चौड़ाई 6.7 मीटर इसकी भी देखी जाती है। डिफेंस की बात करें तो नौसैनिक एनसीसी की एकमात्र इकाई बिलासपुर में मार्च 1963 में स्थापित कर दी गई थी। कई बार छोटे एग्जामिनेशन में ये प्रश्न भी देखने को मिलता है कि एनसीसी की, ठीक है, एकमात्र जो इंपॉर्टेंट शाखा है वो कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर में देखी जाती है। ठीक है। प्लेस ऑफ इंटरेस्ट, दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं बिलासपुर में, कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, उसकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले देख लीजिए बाखड़ा डैम, मैं पहले ही बता चुका हूं कहां पर है। ठीक है। नैना देवी तहसील, नंगल से 14 किलोमीटर दूर देखने को मिलेगा। विश्व का सबसे ऊंचा सीधा ग्रेविटी डैम देखने को मिलेगा। ठीक है। और पंडित नेहरू ने 17 नवंबर 1955 को इसकी नींव रखी थी और कंप्लीट हुआ था अक्टूबर 1962 में। क्लियर हो गया है। डायमेंशन की बात करें तो इसकी ऊंचाई 226 मीटर है, लंबाई 518 मीटर और चौड़ाई 9 मीटर इसकी देखी जाती है। ठीक है। नीचे से और ऊपर की चौड़ाई 99 मीटर है और 12 मीटर इसकी ऊपर की तरफ है। गोविंद सागर झील बाखड़ा बांध से बनी कृत्रिम झील है। ठीक है। इसका गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर रखा गया है इसका नाम। ठीक है। और दुनिया का सबसे ऊंचा ग्रेविटी डैमों में से एक। ठीक है। हम बात कर रहे हैं बाखड़ा नंगल की। और हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मैनमेड लेक भी यही है। ठीक है। क्षेत्रफल 96.5 वर्ग किलोमीटर। कितना पानी है? 7,801 मिलियन घन मीटर पानी इसमें देखा जाता है। और 1200 मेगावाट बिजली और लाखों हेक्टेयर भूमि की सिंचाई, ठीक है,
गोविंद सागर झील से की जाती है। ठीक है जी। न्यू बिलासपुर टाउन, ठीक है, इसका इतिहास कहता है पुराना बिलासपुर डूब गया, नया योजनाबद्ध नगर 1650 ईस्वी से विकसित हुआ है। ठीक है, महत्व क्या है बिलासपुर, ये बिलासपुर का मुख्यालय है। नेक्स्ट आता है कंदरौर बीच, आई थिंक इसके बारे में हम पढ़ ही चुके हैं। सतलुज नदी पर बना हुआ है, 1959 में शुरू हुआ, 1965 में पूरा हुआ और 280 मीटर इसकी ऊंचाई, ठीक है, चौड़ाई है और 7 मीटर नदी से ऊंचाई और 80 मीटर, ठीक है, ठीक है जी, 7 मीटर और नदी से ऊंचाई इसकी कितनी देखी जाती है 80 मीटर। लंबाई इसकी 280 मीटर है, चौड़ाई इसकी 7 मीटर है, नदी से ऊंचाई इसकी 80 मीटर है। महत्व, कभी एशिया का सबसे ऊंचा पुल हुआ करता था, घुमारवी को बिलासपुर से जोड़ता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेस आता है नैना देवी, बिलासपुर में 24 किलोमीटर देखने को 24 किलोमीटर दूर देखने को मिलेगा, बिलासपुर शिमला रोड पर। ठीक है, ठाकुर द्वारा, राज अमरचंद द्वारा 1883 में इसका निर्मित किया गया था। ठीक है जी। कौन सी मूर्ति देखने को मिलेगी यहाँ पर नैना देवी मंदिर में? राम लक्ष्मण सीता और हनुमान की मूर्ति देखने को मिलेगी। व्यापार, यहाँ से अदरक व्यापार प्रसिद्ध केंद्र देखने को मिलेंगे। फैसिलिटीज क्या है? पुलिस चौकी यहाँ पर है, वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल यहाँ पर है, आयुर्वेदिक औषधालय यहाँ पर है, बैंक यहाँ पर है, PW विश्राम गृह भी आपको नैना देवी कॉम्प्लेक्स में ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, श्री नैना देवी जी महत्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, राजा बीरचंद द्वारा निर्मित ये मंदिर है श्री नैना देवी जी का, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थान और ऊंचाई 3595 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये मंदिर है, अनेक स्थानों से दिखाई देता है। अगला इंपॉर्टेंट प्लेस आता है मार्कंड, महत्व क्या है? महर्षि मार्कंडे का पूजा स्थल है। ठीक है, बिलासपुर। दूरी बिलासपुर से 21 किलोमीटर दूरी है। विशेषता क्या है? प्राकृतिक झरना यहाँ पर देखने को मिलता है। दंपति संतान प्राप्ति और बच्चों की बीमारियों से मुक्ति के लिए यहाँ पर स्नान करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है नाहर सिंह ढोलरिया। ठीक है, महत्वपूर्ण जगह है। बाबा नाहर सिंह का मंदिर ढोलरा बिलासपुर में देखा जाता है। अन्य नाम इसका बाजिया भी देख सकते हैं आप। ठीक है, ठीक है जी, पीपला वाला भी देख सकते हैं, ढलियान वाला भी देख सकते हैं। विश्वास क्या है लोगों का? प्रत्यक्ष देवता माने जाते हैं, नगर कुल्लू लाहौल के देवता माने जाते हैं। ठीक है, नाहर सिंह, ठीक है, नारसिंह जिसको हम बोल सकते हैं, नारसिंह शिव जी का ही, सॉरी, भगवान विष्णु का ही एक रूप माना जाता है। हिस्ट्री, बिलासपुर के राजा दीपचंद ने ढोलरा में मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना। विशेषता, बाबा की लकड़ी की खड़ाऊ मंदिर में रखी गई है। ठीक है, सालाना मेला जेठ महीने में लगता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नारसिंह मंदिर में ये मेला लगता है। ठीक है, बिलासपुर में। व्यास गुफा सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, पुराने और नए बिलासपुर नगर के बीच है। ठीक है, इतिहास, वर्तमान बिलासपुर की नगर की उत्पत्ति ऋषि व्यास या व्यासपुर से मानी जाती है। बिलासपुर का पहले नाम, ठीक है, व्यासपुर हुआ करता था। ठीक है, ये भी याद रखना है। ठीक है, और बिलासपुर रियासत का नाम कहलूर हुआ करता था। जो शहर बिलासपुर है उसका नाम पहले व्यासपुर हुआ करता था, महर्षि व्यास के नाम पर ही पड़ा, जो वर्तमान में बिलासपुर हो गया। ठीक है, घेड़ुई, गुग्गा पीड़ एट घेड़ुई। ठीक है, महत्व, गुग्गा पीड़ की दरगाह के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सालाना मेला अगस्त सितंबर में यहाँ पर लगता है। ठीक है, कल्चर संस्कृत नोट क्या है? गायक मंडलियां गुग्गा की वीर गाथाएं गाते हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, रुक्मणी कुंड, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, प्रकार चट्टानी जलाशय देखने को मिलेगा। ठीक है, ये कहाँ पर है? आपको हीरापुर मार्ग पर देखने को मिलेगा। ठीक है, रुक्मणी कुंड कई बार पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में कि कहाँ पर है, तो बिलासपुर में इसकी लोकेशन है। बडोल देवी टेम्पल, ठीक है, बडोल गांव की पहाड़ी क्षेत्र बिलासपुर जिले में है। ठीक है, दूरी घेड़ुई, ठीक है, जो घेड़ुई से 3 किलोमीटर, ठीक है, धनातर मार्ग पर देखा जाता है। दुर्गा माता का ये मंदिर है भटौली में। ठीक है, और ये भी शक्ति का प्रतीक माना जाता है। अब बात करते हैं बिलासपुर के प्रमुख व्यक्तित्व, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज ऑफ बिलासपुर। सबसे पहले नाम आता है राजा आनंद चंद। ठीक है, जन्म 1913 में हुआ था, पूर्ववर्ती बिलासपुर के राजा विजयचंद के पुत्र हैं। जनवरी 1913 में इनका जन्म है। योगदान, बिलासपुर पास्ट एंड फ्यूचर नामक पुस्तक इन्होंने लिखी है। ठीक है,
और राजा आनंद चंद बिलासपुर के अंतिम राजा भी थे, ये भी जरूर नोट कर लेना, ठीक है। बिलासपुर राज्य के पहले चीफ कमिश्नर भी थे। जब बिलासपुर एक अलग राज्य बना 1948 में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में नहीं मिला था, तो बिलासपुर के पहले चीफ कमिश्नर बने थे राजा आनंद चंद, ठीक है। और एक चीज और भी लिखनी है, राजा आनंद चंद, ठीक है, इनके प्रयासों से ही बाद में बिलासपुर हिमाचल प्रदेश का पार्ट बना 1954 में। और एक और पॉइंट लिखना है, राजा आनंद चंद लोकसभा तथा राज्यसभा में चुने जाने वाले पहले निर्विरोध हिमाचली हैं। सो निर्विरोध नहीं, बिना किसी दल के, ठीक है, बिना किसी पार्टी के, ठीक है, निर्दलीय बोलेंगे, ठीक है, निर्दलीय बोलेंगे। क्लियर हो गया है। नेक्स्ट नाम आता है श्री दौलतराम सांख्यान का। 16 दिसंबर 1919, पंचायत जुखाला बिलासपुर के रहने वाले हैं। योगदान क्या है, बिलासपुर प्रजामंडल के संस्थापक और सदस्यों में से एक रहे हैं दौलतराम सांख्यान, ठीक है। निर्वासन जिला बिलासपुर से निर्वासित किया गया था इनको 1948 1946 से 1948 के बीच में। और संस्था 1952 में इन्होंने बाखड़ा सरपंच एसोसिएशन की स्थापना करी थी। ये भी एक इंपॉर्टेंट नाम बात पॉइंट आता है। अगला नाम आता है श्री नरोत्तम दत्त शास्त्री का। 1918 बिलासपुर के सुनानी में इनका जन्म हुआ। योगदान क्या है, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ बिलासपुर स्टेट के लेखक हैं। इंपॉर्टेंट किताब लिखी है, इसको जरूर नोट करें। अगला नाम आता है राइफलमैन संजय कुमार का, ठीक है। पेशा क्या था, भारतीय सेना के प्रसिद्ध सैनिक थे, ठीक है। सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किए गए थे जब 1962 में 1962 में, ठीक है, 1962 में आई थिंक संजय कुमार राइफलमैन पहले व्यक्ति हैं जिनको जीते जी पुरस्कार मिला था। मीना कुमारी अचीवमेंट क्या है, ठीक है, 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों में तेजस्विनी सावंत के साथ कांस्य पदक जीता था, ठीक है। स्पोर्ट्स शूटर हैं ये। अगला नाम आता है जगत प्रकाश नड्डा का। जेपी नड्डा 1960 पटना में जन्मे, ठीक है, ठीक है जी। दिल्ली में अखिल भारतीय जूनियर जूनियर तैराकी प्रतियोगिता में बिहार का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया था, ठीक है। शिक्षा बीए ऑनर्स किया है, ठीक है जी। और सेंट जेवियर स्कूल पटना से, एलएलबी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से किया। और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के क्या हैं, अध्यक्ष भी हैं। राजनीति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट आता है भंडारी राम, ठीक है, वीरता के लिए विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया है, ठीक है। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान दिया गया था, ठीक है, सॉरी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इनको, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ये सम्मान दिया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले भंडारी राम दूसरे हिमाचली थे, ठीक है। 1919 में इनका जन्म हुआ बिलासपुर राज्य में, ठीक है। अभी तक दो ही व्यक्ति विक्टोरिया क्रॉस, यानी कि जो ब्रिटिश सरकार थी वो हिमाचल प्रदेश में या भारत में उस समय विक्टोरिया क्रॉस अवार्ड देती थी वीरता के लिए, ठीक है। तो 1914 में लाला राम जी को मिला, और 1900, ठीक है, 45 में जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था विक्टोरिया क्रॉस भंडारी राम को मिला। तो ये दूसरे हिमाचली हैं इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले, ठीक है। तो ये था हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर का इंट्रोडक्शन, बिलासपुर की ज्योग्राफी, बिलासपुर की इकोनॉमिकल फैक्ट, बिलासपुर की डेमोग्राफी, इंपॉर्टेंट प्लेस एंड पर्सनैलिटीज, ठीक है। बिलासपुर के कल्चर और इतिहास को लेकर हम कल फिर दूसरे टॉपिक में मिलेंगे। हमारे प्लेलिस्ट को प्रॉपर तरीके से देखिए, नोट्स बनाएं। मुझे लगता है कि आपकी कंफर्म तैयारी हो जाएगी एचपीएस, अलाइड एग्जामिनेशन, एनटी, टीजीटी, पीजीटी की, ठीक है। अगर आपको हमारे कंटेंट और वीडियोस अच्छे लगते हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने सुझाव भी दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।